तो जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि हम इसमें बहुपद या पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों को मैच करते हैं। मतलब इस वीडियो में ना आप एकदम पॉलिनोमियल को एकदम पी जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं हर क्वेश्चन लगवाऊंगा, इस वीडियो को अपन वन शॉट वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, है ना, कि एक ही शॉट में सारा कुछ कवर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आप लोग किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। तो आपको पूरा वीडियो देखिएगा, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, मजा आने वाला है आपको। अभी अगर मेरे पास साउंड सिस्टम वगैरह होता तो मैं गाना वाना बजा देता आप लोग के लिए। तो मैथ क्या है ना, गाना सुनते सुनते मजा आता है बनाने में। तो शुरू करते हैं ना। अब पॉलिनोमियल है बहुपद, ये होता क्या है? या बहुपद। अब मेरा राइटिंग गंदा है भैया, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। चलो देखो इधर, जिस भी पद में एक से ज्यादा पद हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। एक से ज्यादा पद मतलब जैसे मान लो ये x है, एक पद हो गया, ये y है, ये एक पद हो गया, है ना। सिंगल z है, ये एक पद हो गया, है ना। इस प्रकार के जो पद होते हैं उसको एक पद बोलते हैं। लेकिन जब यही ऐसे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, अब एक से अधिक पद है कि नहीं है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन कि मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है? बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये भी क्या है? बहुपद है। जिसमें एक से अधिक पद हो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन तीन चीजों में डिस्कस करेंगे। अपना जो मेन फोकस रहेगा, जो बहुपद को मेन रहता है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, तीन चीजें लगती हैं। पहली, बहुपद का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। दूसरा, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। या फैक्टराइजेशन, है ना। और तीसरा, इंग्लिश में लिख दे रहा था, सम ऑफ, फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, का योग तथा गुणनफल। बहुपद का योग तथा गुणनफल, है ना। अच्छा, अभी आप अगर 10th पार कर चुके होंगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा उन 10th वालों को जो भी 10th में पहुंचे होंगे, उनके बहुत ही काम आएगा। मतलब ये आधे एक घंटे की वीडियो में क्या होगा, ये पूरा का पूरा उन लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और उसमें कुछ मैं मानता हूं कि पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा आप ही बताओ तो? जिसको 3 दिन 4 दिन में आप लोग खत्म करते हो, उसको मैं 1 घंटा में कैसे खत्म कर दूंगा? लेकिन मैं मेन जो टॉपिक है, जो टफ है, उसको तो बता ही सकता हूँ ना। तो ये 3 चीज अपन मेन पढ़ेंगे। और इसमें मैं ये गारंटी देता हूं कि वीडियो को खत्म होने के बाद आपकी इस तीनों टॉपिक को मास्टरी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लें तो घर में। अब ये नहीं कि भैया घोल के पिला ब्लैक बोर्ड को थोड़ी आप दिमाग में डाल सकता हूं, तो थोड़ा सा तो पढ़ना ना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं। उड़ता ही चलूं इन हवाओं में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बहुपद का भाग, है ना, भाग। तो वो क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है, इससे इसको भाग देना है। तो सबसे पहले इसका जो रहता है लिखने का तरीका रहता है, अपन क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना मेरे को, तभी तो होगा। चलो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लिखे, है ना, इसको ऐसे बनाए। अब उसको इधर लिख देते हैं। अब क्या करना है, दिख रहा है कि आप लोग को? मैं चेक कर लेता हूं ना, दिख रहा है कि नहीं।
कितना गंदा राइटिंग है मेरा भाई, इसको तो मिटाना पड़ेगा। चलो चलेगा। तो इसके पहले वाले और इसके पहले वाले को लेते हैं। इसके पहले में क्या है, ये देखो मेरा तरीका है ना, सबका तरीका अलग। इसका पहले वाला क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको इधर अपन लिख दिए एक्स स्क्वायर, है ना। इसके पहले में क्या है, एक्स, इसके पहले में क्या है, एक्स बटे एक्स, भाग देना है, ठीक है। इसके पहले वाले को ऊपर लिखे, इसके पहले वाले को नीचे लिखे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये से ये कटा, क्या बचा, एक्स। बचा कि नहीं बचा, बोलो बोलो बोलो, बचा। अच्छा कैसे बोलोगे, कोई बात नहीं, जब वीडियो को देखना तब बोल देना अपने आप में ना, जहाँ पे भी बैठे रहोगे। तो ये कटा तो क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। तो ये इस एक्स का मैं कहाँ गुणा करूंगा, इन दोनों के साथ गुणा करूंगा, और जो आंसर आएगा उसको कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। चलो देखते हैं क्या बचा, एक्स, तो इस एक्स को मैं यहाँ लिखूंगा। समझ में आ गया। पहले इसके पहले वाले को लिए, है ना, पहले इसके पहले वाले को लिए, फिर इसके पहले वाले को लिए। अब इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को भाग दिया, देखो जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं एक्स से भाग दिया कि नहीं दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि कटने के बाद कितना है, एक्स आया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस x को मैं यहां लिखा, और अब मैं गुणा करूंगा, है ना। तो गुणा करूंगा, अगर पहले अगर भाग निकल गया हो तो समझ जाना गुणा करने बेटा, है ना। तो ये x का x कर दिया अपन, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। x का x तक ये तो x स्क्वायर। अब x का +1 से कर दोगे तो x से कम x। अब मैं यहाँ पे ये मान लेता हूं कि आप लोग को x y के गुणा भाग आता होगा, यदि नहीं आता होगा तो उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। चलो मैं कल वही बना दूंगा, कल अपन आगे नहीं, अगला वीडियो नहीं करेंगे, कल अपन वही कर लेंगे। लेकिन अभी मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग ये जानते होंगे। तो x का x से गुणा किए तो x स्क्वायर, x का x से गुणा किए तो x से कम x, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, माइनस, ठीक है। जैसे आप लोग भाग देते हो तो मान लो ये 8 है, ये 2 है, तो 2 चौको 8, चौको 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 2 चौको 8, 8 हो गया, ये कट गया। कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे क्या करते हो, माइनस करते हो तभी ना, कटता नहीं है, हालांकि ये घट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, घट जाता है। तो अपन यहाँ भी तो माइनस करेंगे नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस से ऊपर में कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा आपस में। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। अच्छा बोलोगे सर यहाँ प्लस भी तो है, अरे भैया जो माइनस का गुणा किए तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, है ना। अगर मैं इस पर कल डिटेल वीडियो बना दूंगा, या आप लोग बाद में वीडियो देखो तो पहले उस वीडियो को जाके देखना, खैर समझ जाओगे। आज तुम लोग 10वीं पहुंच गए हो, है ना, होशियार हो भाई। अब पढ़ने बैठे हो यूट्यूब पे, यहाँ कोई गाना वाना नहीं सुन रहे, पिक्चर नहीं सुन रहे, तो होशियार तो हो गई, तभी ना पढ़ने बैठे हो। तो देखो इधर ये -x और ये माइनस माइनस माइनस, 2 ठो माइनस, मतलब -x -x -2x +1। समझ में आ गया, -2x +1, -2x +1। अब उसके बाद क्या होगा इसमें, अब फिर इसके पहले वाले और इसके पहले वाले को लेंगे वापस से, इसके पहले वाले इसके पहले वाले। देखो इसके पहले में क्या है, -2x है, अपॉन इसके पहले में क्या है, x है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत। -2x को मैं इधर लिखा, है ना, और उसके नीचे क्या लिख दिया, x लिख दिया, फिर कटा रहा हूँ, ये से कटा, क्या बचा, -2 बचा। बचा कि नहीं बचा, ये देखो -2 बचा ना। और इस -2 को मैं कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे -2 को लिखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बताओ, कि इसका जो गुणा है वो इन दोनों के साथ करना है। तो -2 का -2x हो गया, और -2 को इससे किए तो 2 1 कम 2, ऋण 2, ठीक है। तो ये सही है। अब वापस से कौन से चिन्ह लगाते हैं अपन, ये देखो यहाँ पे क्या करते थे, घटाते थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये इस टाइप से होता है, समझो बात को। जैसे मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा माइनस कर रहा हूँ, इस शेप से घटा रहा हूँ, तो ये जो माइनस है इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। अब यही वाला माइनस इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, चिन्ह बदल देता है ना। माइनस रहता है तो प्लस, और प्लस रहता है तो माइनस, है ना। तो ये -2x और +2x आपस में कट गए, और +1 +2 कितना हो जाएगा, 3। अब +3 मत लिख देना भैया, 3 होगा, ठीक है, प्लस को अपन नहीं लिखते हैं। तो ये आ गया, यहाँ भागफल कितना निकला, x -2, और शेषफल कितना निकला, 3। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। अभी जो 10वीं वालों का पेपर हुआ है, कौन सा पेपर हुआ था, हाँ वो कोरोना टाइम पे जो पेपर हुआ है, तो उस पेपर में अगर मेरे को, हालांकि अपने 10वीं के टाइम पे मैं ब्लॉक टॉप किया था, लेकिन अगर अभी मैं देता तो भगवान फेल ना हो जाता है। पीछे से भी टॉप नहीं कर पाती, इतना गंदा राइटिंग था उस टाइम मेरा। आजकल तो मैं थोड़ा सा सुधार कर लिया, देखो ना कितना सुधरा है। मतलब राइटिंग इसी को बोलते हैं, तुम लोग जो लिखते हो तो फोटो कॉपी बोलते हैं मेरे सामने। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, एक बार और ध्यान से सुनिएगा।
इसको बोलते हैं भागफल को इंग्लिश बोलते हैं कोसेंट, है ना, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। आपको जो बहुपद दिया रहेगा, जो भाग देना, जिसको भाग देना रहेगा उसको यहाँ लिख लिए अपन, जिससे भाग देना रहेगा उसको यहाँ लिख लिए। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब भाग देना स्टार्ट किए कि इसके पहले वाले को लिखिए, फिर इसके पहले वाले से भाग दे। देखो एक्स स्क्वायर बटे इसके पहले वाला एक्स, कटा कितना है एक्स है, एक्स को यहाँ उतार दिया मैं, उतारने के बाद फिर यहाँ से गुणा कर दिया इन दोनों के साथ, एक्स का इन दोनों के साथ गुणा कर दिया, वो जो भी गुणा करने में जो आंसर है इधर लिख दिया। अब क्या करूंगा, घटा दूंगा, घटाने पर क्या हुआ, ये कट गया, कटने के बाद क्या होगा, ये कट गया ना, तो माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, +1 का +1, जिससे यहाँ मान लो कि 283 ऐसे रहता था ना, तो 2 करते थे आप लोग, तो 2 एक कम 2, फिर क्या लिखते थे, इसको काट देते थे, फिर 8, फिर 3 से उतारता था, 2 भी तो उतरेगा ना भैया, +1 है तो +1 तो उतरेगा ना। चलो देखो कहाँ पे था यार मैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ये यहाँ पे थे, +1 उतार दिया। अब इसके पहले वाले को लिए -2x बटे उसका पहले वाला क्या है x -2 आ गया, -2 आ गया ना, -2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या हुआ कि -2 कहाँ से है बेटा, -2 का +1 से इंटू किए तो बात समझो, -2 आया, -2 का x किए तो -2x है, -2 का 1 से किए तो -2 हो गया, ठीक है। ये कट गया कि अभी अब फिर माइनस कर देंगे तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस करने के बाद क्या हुआ, -1 और +2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना भागफल कितना आ गया, ये शेषफल कितना आ गया, ये। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं आया, सीख गए इंग्लिश, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोग भी करो, मजा आएगा। तो मेरा डस्टर इतना छोटा है, मैं क्या करूं। एक आध और क्वेश्चन करते हैं ना। 6x² - 5x +1। देखो मैं क्वेश्चन अभी मैं सीजी के बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सीबीएसई के बुक, एनसीईआरटी मतलब किसी भी बुक से उठा सकते हो, किसी भी स्टेट के होगे, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड के होगे, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। सबका फॉर्मूला वही होता है, क्वेश्चन भले चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड सबका क्या रहता है, एक ही रहता है ना। तो अभी मैं इससे क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा देख लो भैया, बुक है ना, कुंजी उंजी मत समझना, किसी को देख के गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, देखिए बुक है, बुक दिख रहा है क्या, बुक है, ठीक है। तो ये हो गया 6x² - 5x +1। इसको किससे भाग देना है, 2x - 1, 2x - 1, इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसके पहले में क्या है, एक स्टेप नहीं है लिखने का, मैं रफ कर रहा हूं ना, इधर लिख देता हूं, रफ वर्क, ठीक है। तो 6x² बटे 2x ना, इसके पहले वाले को लिए x कटा, 2 3 3 आ गया, तो इधर क्या बचा, 3x बचा। काटते कैसे, यहाँ 2 x था, नीचे 1 x से एक ठो कट गया, तो 1 तो बचा ही ना है, 2 3 6 3x आ गया। 3x को मैं कहाँ लिख दिया भैया, इधर। 3x से इधर गुणा कर दो तो 3 दूना 6x, फिर 6x² हुई तो है ना, x², ठीक है। अब उसके बाद आगे समझिएगा, 3x का इधर कर दिए तो ये हो गया, है ना, चौक। यहां तक क्लियर है क्या, आगे समझिएगा बात को कि उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, यहाँ पे साइन चेंज करते थे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, चलिए। अब उस अच्छा पिछले वाले को उतारे थे क्या, नहीं उतारोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो गया, अब ये प्लस, ये तो कट गया, एक बार और देख लेते अपन। यहाँ 3x हो गया, इसको 3x के 3 दूना 6x² हो गया, फिर 3x का x कर दिया तो -3x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया तो यहाँ 0 हो गया, ये प्लस हो गया, है ना। तो -3x धन 3 -5x -5x और +3x को कितना हो गया भैया, ये -2x +1, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो होगा भी तो क्या करोगे अब लेकिन नहीं होना चाहिए बेटा, आगे समझते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके पहले वाले कर लीजिए, इसके पहले वाले कर लीजिए। इसके पहले में क्या है, -2x, -2 कहाँ से है, -5x था ना, यहाँ +3 है, तो माइनस इसके सामने बड़ा संख्या के सामने, बड़ा डिजिट के सामने तो माइनस है ना, इसलिए अपन क्या लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है। 5 में 3 गया 2, बड़ा संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस रख दिए, बड़ा संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस रख दिए, +1 का +1, तो -2x इसका पहले वाला, इसका पहले वाला, वापस से ये से ये कटा, ये से ये कटा, कितना आ गया, -1, 3x - 1, 3x - 1, 3x - 1, है ना।
तो ये -1 हो गया। अब -1 का क्या करूंगा मैं, दोनों के साथ फिर से गुणा कर दूंगा। तो -1 का यहाँ गुणा करूंगा तो कितना होगा, -2x माइनस माइनस +1। अब फिर माइनस कर दूंगा, अब क्या करूंगा, चिन्ह परिवर्तित, साइन चेंज कर दूंगा यहाँ, तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वापस से माइनस, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा 0। +1 में -1 जाएगा तो 0 ही तो होगा ना। तो भागफल आपका कितना आया, 3x - 1। और शेषफल कितना आया, शेषफल 0। कोसेंट रिमाइंडर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा करते हैं। हो गया, चलिए अगला समझिएगा, एक जहाँ ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में। क्या दिया है, x की पावर 5 + 5x + 3 को किससे भाग देना है, टू से। देखिएगा ध्यान से ना, यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया है। 5 तो आ गया पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिएगा कि फिर सिंगल वाला आ गया, फिर डबल वाला, फिर ट्रिपल वाला, फिर एक, मतलब क्या है ये, व्हाट द हेल विथ। चलिए आगे समझते हैं। अब तो इसको अपन सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा ना, इसको पहले अपन को घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, x की पावर 5। उसके बाद कौन सा है 5x³। उसके बाद कौन सा है 3x², फिर 5x + 3। अब आपको भाग देना है, तो इसको भी घटते क्रम में लिखना है, x² + 4x + 2। ये अब आपको भाग देना है। भाग दे लोगे आप लोग, चलो उम्मीद है दे लोगे, नहीं दे लोगे तो कमेंट करके बताना, अपन वापस से इसको कर देंगे, ठीक है। जिससे अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्वेश्चन को कमेंट करके बताना। पता नहीं मेरे को कमेंट में क्वेश्चन वगैरह आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है क्वेश्चन इतना कमेंट में, तो फिर वो भी बताना, तो फिर अपन कुछ और जुगाड़ करेंगे। लेकिन ऐसा समझो कि क्या करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अपन आगे चलते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बहुपद को लेते हैं, है ना, जिसे भाग दें तो उसको इधर लिखते हैं। उसके बाद इसके पहले वाले बटे इसका पहले वाला लिख लेते हैं, काट देते हैं। जो आंसर आता है उसको इधर लिख देते हैं। इधर लिखने के बाद क्या करते हैं, इधर गुणा करते हैं, तो गुणा के बाद गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसको नीचे लिखते हैं, घटा देते हैं, काट देते हैं, फिर नीचे। समझ गए ना। वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, एक बार और समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और बेहतरीन समझा देंगे। लेकिन हाँ, बेसिक मैथ आना चाहिए। अगर नहीं आता होगा तो बताइएगा, फिर वो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलो देखो, अब अपन देखेंगे गुणनखंड। इसको और क्या बोलते हैं, मध्य पद को तोड़ना। या और क्या हो सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। जब वीडियो एडिट करते होगे तो देखना ना, स्प्लिट का ऑप्शन आता है, मतलब 20 से काटने का ऑप्शन आता है। तो इस चीज में भी हम लोग को 20 से काटना, काट पीट करना। अच्छा सा देखो, फुल काट पीट होगा भैया। क्या है पहला क्वेश्चन, माइक का वायर बार बार फंसता है। क्या है पहला क्वेश्चन, x² - 3x4, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना।
अब ये ना मतलब जब मैं नौवीं पढ़ता था तो ये मेरे को बहुत टफ लगता था, ठीक है। मिडिल टर्म स्पीड जो है वो बहुपद का गुणनखंड बहुत टफ लगता था, लेकिन आज सबसे आसान लगता है। सबसे आसान इसलिए लगता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, भी मैं समझाऊंगा ना 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये टफ लगेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप लोग को भी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा। वो कैसे होंगी, आपके प्रैक्टिस से होंगी। मजा आने वाला है, सबसे ईजी है, लेकिन शुरू में टफ लगता है, लेकिन है सबसे ईजी। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है ना, कोफिशिएंट को देखना रहता है। कोफिशिएंट को देखना रहता है, कोफिशिएंट को देखना रहता है। गुणांक x का यहाँ पे गुणांक क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। जैसे मान लो ax प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में है ना। यहाँ ax स्क्वायर, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर में x स्क्वायर के साथ गुणा किसका हुआ है, a का। और यहाँ x स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, किसी भी चीज का नहीं, मतलब किसका गुणा हुआ है, 1 का। मान सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ bx है, तो x के साथ किसका गुणा है, यहाँ b का। यहाँ x के साथ किसका गुणा हुआ है, देखो x के साथ किसका गुणा हुआ है, -3 का। c की जगह पे क्या है, 4 है, इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, ठीक है। मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा था। अब समझना, तो अब a और c को लिया जाता है, ठीक है। a c को लेते हैं, तो ये कितना है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट को लेते हैं, 1 और 4 को। आप चाहो तो दोनों को ले सकते हो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को भी ले सकते हो। तो इसके साथ क्या है, 1 है गुणित ऋण 4, अरे सॉरी ऋण 4 -4। अब बात को समझना आप लोग कि यहाँ x स्क्वायर है, -3x से -4, ठीक है। वैसे समझा दी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 था। x का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4 का कितना है, वही देखो है यार, मैं c की जगह पे वही तो है ना, कुछ नहीं है, c मतलब -4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि बीच वाले को इस कदर तोड़ना है, बीच वाले को इस कदर तोड़ना है कि उसका दिल टूट जाए। गधों देखो इधर, बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे यही आए और गुणा करने पे ये आए, जोड़ने घटाने पे ये आए। मान लो जैसे 5 है, नहीं 6 है। 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा होगा। 6 को कैसे तोड़ सकता हूं, 3 धन 3 है ना, 3 धन 3। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि 6 को अब गुणा कर दो, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 6 को ऐसा तोड़ो, गुणा 6 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे तो 6 ही है ना, जोड़ो या घटाओ 6 ही आना चाहिए। लेकिन गुणा करने में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 धन 3 तोड़ो, 3 3 9, 3 3 जा 9, ठीक है। और 3 धन 3 6, ठीक है, ऐसे। तो इसी प्रकार हम लोग को भी करना है। तो देखो, तो मैं इसको अगर ऐसे तोड़ूं, -4 को अगर मैं ऐसे तोड़ूं, कितना लाना है मेरे को, 3 लाना है भैया। चलो सीधा बताता हूं, x स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं कि सोचो, तुम लोग दिमाग लगाओ तो थोड़ा देखते हैं। चलो कहाँ लगाओगे तुम लोग, देखो इधर 4 में से 1 अगर अपन घटा देते हैं तो आएगा क्या, x -4 = 0। पास समझना ना, ये 3 था, हम लोग को किसको तोड़ना था, 3 ही को तोड़ना था। माइनस को मैं यहीं पे रखा हूं और x को मैं यहीं पे रखा हूं। इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं, केवल 3 के साथ छेड़छाड़ किया हूं, ठीक है। केवल किसके साथ छेड़छाड़ किया हूं, गंदा मत समझना, ठीक है, इसके साथ किया हूं। तो x स्क्वायर, अब समझना, 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा, 4 1 कम 4, 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा, 4 1 कम 4, माइनस भी आ जाएगा क्योंकि चिन्ह यहीं पे वही है। तो -4। अब मैं क्या करता हूं, अंदर में गुणा कर देता हूं, इधर से x का, इधर से 3 का। या तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि x को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ही लिख देते हैं, x स्क्वायर -4x माइनस प्लस हो गया, ये आपको हो जाएगा x -4 = 0। समझो बात ध्यान से।
मैं पहले जब पढ़ाता था कोचिंग में तो सीधा यही वाला स्टेप बता देता था, आप लोग जो सर लगे वो करें कि बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है, जैसे 4x में 1x गया 3x है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, वो तो रफ ही है। तो 4x में 1x गया तो 3x है, 4x में 1x गया तो कितना है 3x है, 4x में 1x गया तो कितना है 3x है, ऋण 3x है, ठीक है, क्योंकि बड़ा संख्या सामने माइनस है तो आ गया अपना -4 है ना। और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में, अरे यार देखो अब क्या है ना, मैं ये वाले स्टेप को पहले नहीं बताता था, मैं सीधा यही बताता था तो बच्चे समझ भी जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था। आप लोग को जो सहूलियत लगे वो समझो, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर देते हैं। बात को समझिए ध्यान से कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने के टाइम बीच वाला 4x में 1x गया तो 3x आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पे इतना आ जाएगा, चलो आ जा रहा है 4 एकम 4, 4 में गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन बेटा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। अब ये दोनों को अपन क्या लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये x² - 4x एक ब्रैकेट में आ गए और प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस x - 4 एक ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन जो दोनों में हो। जैसे राजू और श्याम दो, जैसे मान लो जेठालाल और बबीता दोनों में क्या कॉमन है, जेठालाल और बबीता दोनों में क्या कॉमन है, खुश हो रहे हो ज्यादा, जेठालाल और बबीता दोनों के 2 हाथ है, दोनों के 2 क्या है पैर है, दोनों का एक सिर है, दोनों कॉमन है, तो अपन लिख सकते हैं कॉमन पार्ट का अपन गिनती करें तो क्या लिख सकते हैं हाथ पैर। तो ऐसे ये दोनों में कॉमन क्या है x, इसके पास 4 तो नहीं है ना, इसके पास 4 है लेकिन x दोनों के पास है, तो मैं क्या करूंगा यहां से x निकाल दूंगा, ठीक है। x निकालने के बाद यहां क्या बचेगा x - 4 है ना। अब बोलोगे सर x² क्यों नहीं निकाले बेटा, इसके पास x² है क्या, मैं 2 ठो कहां से देगा बेचारा, 1 ठो तो बड़ा मुश्किल से है, 2 ठो कहां से देगा, तो क्या होगा कि 1 ठो लेकिन दे सकता है, 1 ठो ये भी दे सकता है, दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, सर बोलोगे कुछ नहीं निकलेगा। जब भी कुछ निकले तो क्या निकालते हैं हम 1 निकालते हैं, जब भी कुछ नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा x - 4, कुछ नहीं निकला तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसमें x में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इस मतलब x 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो अपन क्या निकाल देंगे 1 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे 1 निकाल देंगे, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या निकलता है 1 निकलता है, तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, या ये दोनों भी कॉमन निकल जाते हैं, समझने के समझो, ये दोनों को एक ब्रैकेट में x - 4, इसको मेन कॉमन इसको भी बोलते हैं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक ब्रैकेट में। अच्छा ये दोनों ब्रैकेट सेम है x - 4 इसका मतलब आपका आंसर सही है, लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं है, लेकिन अपना तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो अपना आंसर क्या है सही है, x - 4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे आप लोग ले जा सकते हो कि x - 4 इक्वल टू 0 एक बार, है ना, x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 उधर गया तो +4 और x इक्वल टू -1 उधर गया तो माइनस है क्या, +1 उधर गया तो -1 हो गया, ठीक है। समझो बात को ध्यान से कि ये होता है तरीका बीच वाले को, इसमें ना मेन क्या होता है ना, बीच वाले को हमको इस प्रकार तोड़ना रहता है, बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना रहता है कि जोड़ने पर घटाने पे क्या है बीच वाला आए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए AC आना चाहिए, AC, यह A यह C, इन दोनों का गुणा आना चाहिए, क्या आना चाहिए गुणा B आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं, एक आध और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो कितने मिनट की हो गई, रुको, हमारा कपड़ा छोटा पड़ा था ना, अपन हम बड़ा कपड़ा ले आते हैं, मजा आएगा, बड़ा कपड़ा मिटेगा कैसे नहीं। चलो देखो एक आध और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा टफ हो। x² - 8x + 15, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका।
इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या मध्य पद को तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिट या मध्य पद को तोड़ना है। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि अच्छा पहले AC कर लो, A में कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है, C में कितना है 15 है, तो 15 एकम 15, इसके से गुणा करेंगे ना भैया, इसके में कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें कितना है 15 एकम 15, तो कितना आएगा अपना 1 गुणित 15 मतलब 15, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 15, 15 किस पे आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -8x। ठीक है, -8 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। दो संख्याओं को तोड़ना है, दो संख्या कोई भी हो सकता है, A भी हो सकता है, बताओ संख्या कौन कौन सी होगी, अब बताओ ऐसा कौन कौन सा संख्या होगा भैया, गुणा करने में 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो दिमाग में तो आ गया होगा, 5 और 3 जोड़ो तो 8 आता है, 5 3 8 और 5 3 15, वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी 5 और 3। अब इसको जमाने का टेक्निक देखो, x² माइनस को यही लिख दिए अपन, है ना, और 5 धन 3 x का x धन 15 बराबर 0। इसी को तो तोड़ेंगे ना, इधर तो तोड़ेंगे नहीं, तो बीच वाले को मैं तोड़ दिया, मैं और आपको इजी करके बता रहा हूँ, बीच वाले को तोड़ दिया। ठीक है, तो x², अब इधर से इसका गुणा करेंगे, इधर से इसका गुणा करेंगे, तो -5 इधर से इसका माइनस प्लस -3x, ठीक है, प्लस 15 = 0। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे बेटा आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना यार, अगर x नहीं चाहते हो ना तो लो मैं नहीं लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे करो या तो ऐसे कर लो, दोनों एकदम सही है। कि x को आप अगर सबके साथ लिख दो तो भी सही है, मतलब सबके साथ मतलब ऐसे लिख दो तो भी सही है, दोनों का अलग कॉमन निकाल दो तो भी सही है। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक ब्रैकेट में, तो x² - 5x, x² - 5x हो गया अपना ये एक ब्रैकेट में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल होता है, बात को समझिएगा, क्या खेल होता है, कोई खेल वेल नहीं होता है, समझना ध्यान से कि यहाँ पे क्या है माइनस है, और जब भी माइनस रहेगा, याद करो पिछला जो स्क्रीनशॉट लिया वीडियो में पीछे जाके देखो, यहाँ क्या था माइनस नहीं था, तो अपन वहाँ साइन चेंज नहीं किया था, लेकिन जब भी माइनस रहे, दो जोड़ों के बीच में कभी भी माइनस रहे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है ना, अंदर में दीवार आ जाता है 3x, तो ये प्लस हो जाएगा -15 = 0। एक बार और बताएं क्या, माइनस जब भी बीच में रहे ना, जब भी बीच में रहे, ये देखो ये बीच में क्या है -x है, जब भी रहे तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, इसका ना जिसके सामने है। अब दोनों में, इस दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है x है, क्या कॉमन है x है, x कॉमन है ना, तो ये x यहाँ क्या बचा, अगर 2 x से 1 x निकाल दूंगा तो 1 x बचेगा ही, -5 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऐसा कोई चीज जो दोनों में आता हो। बोलोगे सर दोनों में तो 3 में 15 नहीं है, तो 15 में 3 नहीं है, तो ये क्या बकैती हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ ऐसा संख्या है क्या जो 3 से भी भाग चला जाए, 15 से भी भाग चला जाए, कुछ दिमाग में आ रहा है, ऐसा कोई संख्या है जो 3 से भी भाग चला जाए और 15 से भी भाग चला जाए, तो बोलोगे सर 3 से तो 3 ही भाग जाएगा और 15 से भी 3 जा सकता है, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है 3। मतलब देखो 3 एक कम 3 5 15, दोनों से भाग जा रहे हैं ना, तो मैं 3 निकाल दूंगा, 4 से जाता तो 4 भी निकाल सकता है, बड़ा से बड़ा निकालना है, ठीक है, लेकिन 3 ही जा रहा है, 3 ही जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 निकाल दूंगा तो x बचेगा माइनस, और 3 5 15, 3 5 15, अंग्रेजी मीडियम वालों =0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों ब्रैकेट अपना सेम आ गया कि x - 5 x - 5 में बोला था ना, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब अपना आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे समझते हैं। तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिए और ये x - 3 = 0। उसके बाद और क्या कर सकते हैं कि x - 5 = 0 एक बार, और एक बार x - 3 = 0, x = 5 और x = 3। समझ में आ गया क्या? चलो बात हो गया ही होगा, है ना, क्लियर है इतना, ठीक है, मिटाऊं मैं?
एक आध क्वेश्चन और देख लें, क्या बन जाएगा? कौन सा क्वेश्चन देखें? काट और माइनस वाला देख लेते हैं ना। -y² प्लस 35y प्लस 156 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, जब भी क्या रहे माइनस रहे ना, तो आपको दोनों साइड क्या करना है? माइनस का गुणा कर देना है, मतलब चिन्ह परिवर्तित कर देना है। इसमें माइनस का क्या कर देना है? गुणा कर देना है पूरे में। तो माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये प्लस इसमें, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा 35y। ये माइनस प्लस माइनस 156 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? अब तो बन जाएगा। अब इसको तोड़ना आप लोग घर में बैठ के आराम से। एक रूट वाला भी कर लेते हैं धीरे से, नहीं तो बोलोगे सर इजी इजी को बना देते हैं, कठिन कठिन को छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या करें? तो मैं बोलूँगा बना दे रहा हूँ। चलो देखो, कैसी है ये दूरियां, कोई हल ही नहीं, अजब तो। देखो इधर क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इसके लास्ट में क्या है? सॉरी, इसमें y के साथ किसका गुणा? a और c का गुणा करना होता है ना। किसका गुणा? ध्यान समझिएगा, √3 गुणित 6√3, a और c √3 गुणित 6√3, √3 गुणित 6√3। तो अब √3 का गुणा क्या होता है? मतलब 6 गुणित √3 गुणित √3। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो √3 मतलब √3 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ केवल 3 नहीं कटा है ना बेटा, केवल ये कटा है। तो 6 3 18, कितना आ गया? 18 आ गया। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अब मतलब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 18, और जोड़ने घटाने पे 9y। गुणा करने पे कितना? 18, और जोड़ने घटाने पे 9y। लड़कियों देखो इधर, और लड़कों भी देख लो इधर। तो √3y इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, प्लस। अब एक बात बताओ, तो बहुत आसान है, जोड़ने घटाने पे 9 और गुणा करने पे 18। तो 6 और 3 9 और 6 3 18, 6y धन 3y प्लस 6 √3 इक्वल टू 0। 6 3 9 6 3 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? अब लोग सर कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको जिसको बोलते हैं सकलक बूम बूम। ठीक है, चलो तो अब इसको सीधा लिख दूं कि उधर बताऊं? चलो समझ जाओगे। √3y², इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, और प्लस इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूं इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब और अच्छे से समझिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको और थोड़ा सा तोड़ दूंगा, है ना। इसको ऐसे ही रख देता हूं, प्लस इसको 2 3 6 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बताइए तो आप लोग। इस 6 को 2 और 3 में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? तोड़ सकता हूं। कैसे नहीं सकता हूं? मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, सॉरी मेरा चौक, मैं कहीं नहीं तोड़ूंगा भैया। तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, बराबर तोड़ूंगा। ठीक है, और इस 3 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि √3 गुणित √3 गुणित y धन, या ऐसे भी तो हो सकता है। चलो इसको नहीं तोड़ते हैं अपन ना, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। 3y प्लस 6 √3, इसको इसी रहने देते हैं, नहीं तोड़ते हैं। उधर का हो गया क्या? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लोगे? चलो अब ध्यान से समझना ना कि अब टेढ़ा जा रहा है यार, लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं। इसको ऐसे ही लिख देते हैं अपन 2। इस 3 को मैं √3 गुणित √3 में तोड़ सकता हूं कि नहीं? क्यों नहीं तोड़ सकता? तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है क्या? तो 3 बराबर √3 इंटू √3 भी तो हो सकता है ना। तो वही तो लिखा हूं 3 बराबर √3 इंटू √3।
प्लस 3y प्लस 6√3। हमका कौन, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? अब देखो, अब कॉमन कुछ दिख रहा है, उसमें √3 दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है ना भैया, ठीक है, इन दोनों में निकालना है। √3 y भी था, अच्छा y भी है, समझ जाओगे, खैर अब तो समझदार हो आप लोग। √3 दोनों में है, √3 निकाल लिए, y दोनों में है, y निकाल लिए, अंदर क्या बचा? एक ठो y बचा है, इसके पास क्या √3 निकल गया, y निकल गया, लेकिन 2 ठो y था तो 1 ठो y बचा ही है ना। और क्या बचा है? प्लस का प्लस 2, एक √3y तो बाहर निकल गया, ये वाला तो 1 ठो क्या बचा है? √3 बचा है, प्लस यहाँ पे प्लस है ना, मिट गया है, राइटिंग गंदी है मेरी, प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ऐसा कोई चीज जो 3 और 6 दोनों में आए? बोलोगे हाँ, पिछले बार बताया था ना कि दोनों से भाग चल देना चाहिए, तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकला तो क्या बचा? y प्लस, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इधर करके लिखता हूँ ना, प्लस, समझ जाना, रेस्ट कर दे रहा हूँ, प्लस 3y, ये 3 तो कॉमन निकला ना, तो y प्लस 3 दूना कितने बार में जाएगा? 6 2 बार में, तो 2√3 कुल 2। ये दोनों ब्रैकेट से मैं y प्लस √3 y प्लस √3, मतलब आंसर सही है, तो y प्लस 2√3, y प्लस 2√3 है ना दोनों में, है तो ठीक है फिर, और इक्वल टू 0 है ना। पूर्ण नहीं रहा है तो कैसे करूँ? अच्छा इधर बचा दिया, अरे मैं भी गजब आदमी हूँ, कोई बात नहीं, चलो देखो ये आ गया अपना आंसर। अब इसको वैसे तो निकाल सकते हो, जैसे y का मान चाहिए तो क्या आएगा? -2√3, एक ठो y का, और एक बार y का मान चाहिए तो कितना आएगा? 3 हो जाएगा -3/√3, ये निकल जाएगा, नहीं आएगा तो बताना, फिर बता दूंगा। 3 + √3 है ना, रूट है ना, ठीक है अपना, समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी गुणनखंड करना रहता है या कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना रहता है कि जोड़ने घटाने पे क्या है? बीच वाला है, गुणा करने पे क्या है? a और c है, पहले a और c का गुणा करना रहता है, उसको साइड में रख दीजिए जो भी गुणा किए, बीच वाले को पकड़े, केवल बीच वाले का क्रियाक्रम होगा। बीच वाले को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने बीच वाला ही है, लेकिन गुणाक्रम कितना है उस साइड में रखें, वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को अलग अलग 2 से जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा में अगर बीच में माइनस है तो माइनस के सामने वाला का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों में कॉमन निकालना, कॉमन निकाल कर लिख लेना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखें, होगा तो बताना, फिर आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं। अगला है बहुपदों का गुणनफल और योगफल। यही क्वेश्चन है ना, शून्यकों का, सॉरी बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, उसका फॉर्मूला होता है c/a। बोलोगे ये क्या हो गया? अब बताता हूँ क्या हो गया। इसको उतार लो तो समझ में आ रहा होगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है गुणनफल ना, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 3x² + 5x + 2 है ना, ऐसे करके। तो इसमें मैं क्या बोला था? a की जगह पे क्या है? x² के साथ जो गुणा होता है उसको बोलते हैं a, इसको क्या बोलते हैं? b, इसको क्या बोलते हैं? c। तो a क्या है? 3, b कितना है? 5, c कितना है? 2,
ठीक है। तो अब मेरे को पहले क्या निकालना है, योग निकालना है, बहुपद और शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग निकालना है मतलब क्या होना पड़ेगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है 5 बाई ए कितना है 3, माइनस है तो सामने क्या लगा दिया, मैं माइनस लगा दिया, ठीक है। और उसी प्रकार अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना है मतलब इसका गुणनफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी बाई ए। सी बाई ए, सी कितना है यहाँ, सी बराबर कितना है 2, सी कितना है 2 है, तो सी बाई ए। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। और अच्छी चीज को बताता हूं ना, इस बार मजा आ जाएगा आप लोग को। तीन चार क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर 10x 3 0। दो क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पहले वाले का इसका बनाते हैं। तो इसमें देखो a कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है ऋण 1। इसमें कितना है, अब इसमें a कितना है 5, b कितना है ऋण 10 और c कितना है, c कितना है भैया ऋण 3। ठीक है, ये दोनों चीज हैं, तो ये दोनों को अपन को देखना है। अब गुणनफल निकालना है। चलो इसका अगर मैं गुणनफल निकालता हूं, शून्यकों का गुणनफल, योग पहले ना, योगफल, शून्य को लिख लेना तुम लोग, ठीक है। शून्य को गुणनफल सम ऑफ प्रोडक्ट कितना निकलेगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए मतलब कि 3 नहीं सॉरी, बी के जगह कितना है 2 बटे 3, माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए, ये निकल गया। गुणनफल निकालना है तो c बाई ए, c कितना है, c कितना है ऋण 1 बटे a कितना है 3। समझ में आ गया। जैसे इसी का निकालना है शून्यकों का कोई योगफल, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, बी कितना है ऋण 10 है ना, उसका पहले से माइनस फॉर्मूला वाला है। देखो ये वाला जो माइनस फॉर्मूला का है, ये वाला ऋण 10 मैं इसको लिखा हूं, बटे ए कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 बटे 5। गुणनफल निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा c बाई ए। c कितना है बताओ, c कितना है -3 बटे a कितना है 5। समझ में आ गया ना, ये होता है। उम्मीद है आप लोग की वीडियो से आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। 3 चीजें अपन पढ़े, पहला बहुपद का भाग पढ़ लिए, फिर दूसरा गुणनखंड पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए। यही 3 मेन इंपॉर्टेंट रहता है जो बच्चों को टफ लगता है। अगर ये तीनों आ गया सारा कुछ आ गया। इसमें से अगर किसी में कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जब भी वीडियो देखिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस करने पर सब आता है, ठीक है। तो और अगर कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।